Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start international the news opinion, namely IMF raises objections to budget. ठीक है जी, इसमें कह रहे हैं आईएमएफ ऑब्जेक्शंस लगा रहा है जो कि बजट पेश किया गया उसके ऊपर। हम इसको स्टार्ट करते हैं। द ग्लोबल लेंडर आस्क गवर्नमेंट टू इंक्रीज टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यूज, सेनेटर अपोज इंक्रीज इन पेट्रोलियम लेवी टू 60 रुपीज पर लीटर। ठीक है जी, इसमें ग्लोबल लेंडर ने ऑब्जेक्शंस लगाए हैं और गवर्नमेंट को टैक्स इंक्रीज करने पे, नॉन टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज करने पे जो है वो सैंक्शंस लगाए हैं, ऑब्जेक्शंस लगाए हैं। कहा है उसका, और इंक्रीज जो है वो पेट्रोलियम पर कितनी लगाई है जी, 60 पर लीटर लगाई जाए, ये कहा गया है। इस्लामाबाद के अकॉर्डिंग बात की जा रही है जी। द आईएमएफ हैज रेज्ड सीरियस ऑब्जेक्शंस ओवर द बजटरी फ्रेमवर्क फॉर 2023 to 24 एंड आस्क्ड द गवर्नमेंट टू इंक्रीज बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज एफर्ट्स। ठीक है जी, ये वही बात है जो ऊपर आपको बताई गई। आईएमएफ ने सीरियस ऑब्जेक्शंस लगाए हैं 2023 से 24 का जो बजट का फ्रेमवर्क, जो ढांचा जो पेश किया गया है उसके हवाले से, और गवर्नमेंट को ये भी कहा है कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यूज एफर्ट्स में उनको इंक्रीज किया जाए। ठीक है। The Ministry of Finance high ups informed the Senate Standing Committee on Finance and Revenues on Tuesday। ठीक है जी, ट्यूसडे को जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने भी सेनेट में जो है उस कमेटी के अंदर फाइनेंस और रेवेन्यूज के हवाले से बातचीत की है कि टैक्सेस को किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, बढ़ाया जाएगा। वन सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफिशियल considered before the Senate Standing Committee on Finance and Revenues that the IMF was not satisfied with the budgetary framework for 2023 to 24। ठीक है जी, ऑफिशियल तौर पर बताया जा रहा है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तौर पर कि सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में जो वो फैसला हुआ उसमें बताया कि फाइनेंस और रेवेन्यूज में आईएमएफ जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है बजट के फ्रेमवर्क से, जो कि 2023 से 24 का जो ढांचा तश्कील दिया गया उससे। So that would have to defend increasing the petroleum development levy up to 869 billion rupees for the next fiscal year 2023 to 24। ठीक है जी, 2023 से 24 के दरमियान पेट्रोलियम की डेवलपमेंट लेवी जो है उन्होंने कहा है कि अप टू होनी चाहिए ना 869 बिलियन, ठीक है, नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक होनी चाहिए, अगेंस्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ रुपीज 542 बिलियन इन द लाइन विद द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स इन द आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और ये किसके अगेंस्ट जो है इसको रिवाइज किया जाएगा, जो कि लगाया गया था एस्टिमेट कितना, 542 बिलियन रुपीस का। ठीक है, उसके रिवीजन में उन्होंने कहा 859 बिलियन रुपीस होना चाहिए। बट द senators strongly opposed the Ministry of Finance move to bypass the Parliament and empower the government in the proposed amendment in the petroleum। लेकिन सेनेटर जो हैं वो strongly oppose कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इस मूव को। ठीक है, कि उन्होंने एम्पावर किया गवर्नमेंट को इस अमेंडमेंट को करने में। लेवी ऑर्डिनेंस 1961 टू जैक अप द पेट्रोलियम लेवी बियॉन्ड 50 रुपीज पर लीटर। ठीक है, जो लेवी ऑर्डिनेंस था ना पेट्रोलियम के हवाले से 1961 में, उन्होंने कहा था कि 50 पर लीटर रुपीस जो है वो उससे बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उन्होंने अमेंडमेंट की है। द गवर्नमेंट हैज वर्कड आउट पेट्रोलियम लेवी बियॉन्ड 50 रुपीज पर लीटर एंड विल इंक्रीज इट अप टू 60 रुपीज पर लीटर। ठीक है, गवर्नमेंट ने बताया कि 50 पर लीटर तो थे रुपीज, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर काम हुआ, इंक्रीज कितना किया जाएगा, 60 पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, 60 रुपए पर लीटर। Keeping in view the consumption pattern in the country through the finance bill 2023 to 24। ठीक है, और ये कि व्यू में रखा गया है किस चीज को, जो बिल पेश किया गया है फाइनेंस बिल 2023 से 24 के दौरान। ठीक है, उसको उसको अंडर कंजम्पशन और कीपिंग इन व्यू रखते हुए ये फैसला किया गया। द कंजम्पशन ऑफ डीजल हैज डिक्रीज्ड बाय 45% सो फॉर इन द आउटगोइंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जो कंजम्पशन होगी डीजल की भी वो भी डिक्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, कितनी, 45% तक। ठीक है जी, इस फाइनेंशियल ईयर में। द सेनेट पैनल also rejected the imposition of 0.6% advance tax on cash withdrawals exceeding 50,000 limit rupees। ठीक है जी, यहाँ पर बता रहे हैं जी, सेनेट पैनल ने जो है इस चीज को भी रिजेक्ट किया कि हम इम्पोज करें 0.6% एडवांस टैक्स। ठीक है, किस पे, कैश विड्रॉ पर, जो कि 50,000 रुपीज से लिमिट क्रॉस कर रहा है, एक्सीड कर रहा है। एंड प्रपोज टू जैक अप द टैक्स रेट टू 1% एंड रिड्यूस द लिमिट टू रुपीज 25,000 फॉर नॉन फाइलर्स। ठीक है जी, इनमें ये भी है कि प्रपोज किया गया कि टैक्स रेट कितना, 1%, और उसको रिड्यूस करके उसकी लिमिट कितनी कर दी जाए, 25,000 रुपीज कर दी जाए। ठीक है जी, इट ऑल्सो प्रपोज चेंजेस इन द टैक्स रेट्स फॉर सुपर टैक्स एंड कमेंडेड
कमांडेड रिड्यूसिंग द मिनी मैक्सिमम रेट फ्रॉम 10 to 8% फॉर द मैक्सिमम स्लैब। ठीक है, ये एक मैक्सिमम स्लैब है। ठीक है, क्या कि 10 से 8% जो है वो उसमें उसके अंदर आपको रिकमेंडेड रिड्यूसिंग ज्यादा कम से कम करके भी सुपर टैक्स के नाम से इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है, चेंजेस लेकर आई गई हैं टैक्स रेट्स के अंदर। ठीक है जी। इन अनदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है वो क्या है जी? द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान expressed serious concerns over increased chances of money laundering। ठीक है, इससे क्या होगा? मनी लॉन्ड्रिंग के जो चांसेस हैं और ज्यादा इंक्रीज होंगे आफ्टर द एनहेंसमेंट ऑफ द मॉनेटरी लिमिट ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस फ्रॉम 5 million rupees to 100,000 डॉलर्स। ठीक है, और ये कितने रेमिटेंसेस उन्होंने फॉरेन रेमिटेंसेस बताए हैं, उसकी लिमिट कितनी बताई है? फ्रॉम 5 million rupees से 100,000 डॉलर तक जाएगी। द SECP कमिश्नर, ऊपर आपको बताया गया है। ठीक है, उस अब्दुल रहमान वड़ाइच क्या कहते हैं जी? इन्फॉर्म कर रहे हैं द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस दैट द FBR कुड नॉट आस्क फॉर द सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, के उन्होंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और इनकम अंडर सेक्शन ए 111 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, और वो किसके इनकम अंडर सेक्शन किसके आती थी? 111 सेक्शन के अंडर आती थी, जिसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो शामिल थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बात की जा रही है। सिमिलरली द FBR कैन नॉट प्रोब टैक्स द, हाँ जी, हम इसको देख रहे थे। सिमिलरली द FBR कैन नॉट प्रोब टैक्स evasion ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रेमिटेंस अंडर सेक्शन 111 ऑफ द ऑर्डिनेंस 2001। ठीक है, 2001 ऑर्डिनेंस सेक्शन 111 के अंडर इन्होंने बताया था। ठीक है, उसमें उन्होंने प्रॉप टैक्स नहीं किया। बेसिकली द सेक्शन 111 टैक्स अनएक्सप्लेन इनकम एक्सेप्ट फॉरेन रेमिटेंसेस कमिंग इनटू पाकिस्तान। तो ये सेक्शन के अकॉर्डिंग जो टैक्स हैं उनके हवाले से एक्सप्लेनेशन दी जाती है, मगर ये अनएक्सप्लेन्ड इनकम होती है, सिवाय फॉरेन रेमिटेंसेस जो पाकिस्तान की तरफ आती हैं उसके अलावा सबको ही देखा जाता है इसमें। Earlier, a female joint secretary of the budget wing, Ministry of Finance, made a startling disclosure during the Senate Standing Committee on Finance meeting that the amendment in the Finance Bill for 2023 to 24 proposed to grant powers to the government through the fifth schedule for making petroleum levy flexible and increase it to 60 rupees per liter whenever required। ठीक है, अब ये फीमेल जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने भी इस हवाले से यही डिस्क्लोजर किया, यही बताया है कि इस कमेटी में, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी के अंदर फाइनेंस मीटिंग के दौरान के अमेंडमेंट जो की गई इस बिल में 2023 से 24 का जो ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है, स्केजुलाइज उन्होंने किया है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है उन्होंने, और इंक्रीज कर दिया पेट्रोलियम की पर लीटर रेट को 60 पर लीटर दे दिया है। जब भी कभी रिक्वायर होगा तो उसको वो 50 से 60 की तरफ भी कर लेंगे। शी फर्दर सेड, वो मजीद कहती हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज वर्कड आउट जैकिंग अप द पेट्रोलियम लेवी रुपीज 60 रुपीज पर लीटर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 50 रुपीज पर लीटर टू अचीव द डिजायर अमाउंट फ्रॉम द पेट्रोलियम लेवी। ठीक है, वो कह रही है जो डिजायर अमाउंट है ना पेट्रोलियम लेवी की, तो उसे 50 से 60 भी कर दी जाएगी। ठीक है, द सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यूज मेट अंडर सेनेटर सलीम मंडीवाला। ठीक है, सलीम मंडीवाला जो हैं वो भी इस हवाले से कहते हैं, सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने भी इस हवाले से ही जो है वो फाइनेंस और रेवेन्यू की जो सिचुएशन है जिस तरह से ऊपर आपको बयान की गई है, सेम उन्होंने भी यही बात कही है। कहते हैं जी, द चेयरमैन इंक्वायर्ड व्हाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री डिड नॉट वांट टू कम टू पार्लियामेंट टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ पेट्रोलियम लेवी बाय द मिनिस्ट्री हाइज अप कुड नॉट सेटिस्फाई द मेंबर्स। ठीक है जी, चेयरमैन इंक्वायर करते हैं कि क्यों फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने जो है वो नहीं चाहती कि पार्लियामेंट की तरफ वो चीज़ लेकर आई जाए, ठीक है, उसको पेश किया जाए और इंक्रीज की जाए लिमिट जो है वो पेट्रोलियम लेवी की, जबकि मिनिस्ट्री हाई अप्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर सके मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को। सेनेटर मोहसिन अजीज ऑफ PTI एंड सादिया अब्बासी फ्रॉम द PMLN अपोज्ड द इंसर्जन ऑफ द 3 more slabs into the super टैक्स एंड सैड। यहाँ पर अब वो जो 3 more जो सुपर टैक्स के नाम से ऊपर आपने पढ़ा कि उन्होंने स्लैब्स लगाए हैं ना, ठीक है, गवर्नमेंट ने, तो उसको ये क्रिटिसाइज करती हैं। ठीक है, PTI के जो हैं और सादिया अब्बासी जो कि PMLN की तरफ से, ठीक है, वो अपोज करती हैं इस चीज को, एंड सेड दैट सच टैक्सेशन प्रपोजल्स इंडिकेटेड दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट इन फेवर ऑफ वेल्थ क्रिएशन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। कहते हैं कि ये वेल्थ क्रिएशन सेक्टर जो है हमारे मुल्क की मैशत के, उनके लिए टैक्स प्रपोजल जो है वो इंडिकेट नहीं कर रहे कोई अच्छी चीज। ठीक है, द
the taxation policy only aims at squeezing the existing taxpayers only, सेनेटर सादिया अब्बासी सेट। सेनेटर जो है सादिया अब्बासी वो भी कह रही हैं कि जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसका एम सिर्फ और सिर्फ निचोड़ना ही है, ठीक है, टैक्स को। द बलूचिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंटेटिव्स informed the Senate panel that every check post of levies, customs and other law enforcement agencies was involved in minting money। ठीक है, अब वो यही कह रही हैं कि ये तमाम के तमाम जो फोर्सेज हैं, जितने भी ये एजेंसीज हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मिंटिंग मनी में यानी बनाने में ही इन्वॉल्व हैं। We can share exact details that how much speed money is being charged at every checkpost located in different parts of the province। वो कहती हैं जी हमें जो है वो क्या करना चाहिए, एग्जैक्ट डिटेल लेनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी मनी खर्च हो रही है, हर प्रोविंस के हर पार्ट में ये चीज के ऊपर चेक लगाने चाहिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बलोचिस्तान चैम्बर सेड, और ये किसने कहा है, ये बलोचिस्तान चैम्बर के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ये कहा है। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।